अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। बस वीडियो बनानी थी लेकिन वो कुछ थोड़ा सी रूटीन बिजी थी, जिस वजह से वीडियो मैं बना नहीं सका। अभी टाइम मिला तो मैं क्या फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ अपना रिव्यू। पहले ये जो भी मैंने K9 डॉग फूड देनी स्टार्ट की अपने पपी को, तो इसकी एज जो थी 15 डेज़ थी और अभी लगभग डेढ़ डेढ़ महीना हो गया, 45 डेज़ हो गया इसका। लेकिन एज सच ग्रोथ मैं नहीं देख सका अपने पपी में। जिस तरह इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि बैलेंस डाइट एंड प्रोटीन्स और कैलोरीज वगैरह जो थी, सारा कुछ बीच में इन्होंने ऐड किया हुआ। इससे पहले मैं जो अपने पप को दिया वो थी वूफ, उससे पहले मैं रॉयल कैनिन दे रहा था। रॉयल कैनन का जो इफ़ेक्ट था वो तो बहुत परफेक्ट इफ़ेक्ट आ रहा था। वो तो लाइक इफ़ेक्ट मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूँ कि जो पप एक डेढ़ महीने की एज में जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी, वो हाइट उसने उठा ली तकरीबन 15 to 20 डेज़ की फीड के बाद। लाइक ये यानी कि 100% इफ़ेक्ट उसने ज़्यादा किया था। जब सेकंड टाइम आया मैंने वूफ स्टार्ट की, तो वूफ देते हुए बेसिकली मैं जो चीज़ चाह रहा था, एक्सपेंसिव चीज़ों से तो हर बंदा जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन जो इकनॉमिकल हैं या जो चीप प्रोडक्ट्स हैं उससे हम क्या वो इफ़ेक्ट ले सकते हैं जो एक्सपेंसिव। अब रॉयल कैनन का 10 kg का पैक जो है 10,000 का, 8,000 का, 6,000 का, वो तो आप इजीली उसको तो ज़ाहिर आप देंगे तो उससे इफ़ेक्ट तो आना ही आना है। लेकिन जब आप एक एक 3,000 की 4,000 की चीज़ अपने पप को देंगे तो क्या उससे वो इफ़ेक्ट आएगा? बेसिकली मैं ये चेक करना चाह रहा था। जब मैंने वूफ देना स्टार्ट की तो उस वक्त मेरे पास पपीज़ थे, और बेसिकली इन चीज़ों का एक और इफ़ेक्ट होता है कि ये जो होता है ना, ये हीट इनमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इस सीज़न में जैसे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में जब आप किसी अपने डॉग को देते हैं डॉग फूड, तो आपको कोशिश करना है कि आपको वंस अ डे इसको देना है, और वो भी रात में अगर आप दें तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में हीट होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसको इनटेक करने के बाद उसकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरा मकसद यही था कि मैं अल्टीमेट प्रोडक्ट निकाल लूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि एक पपी के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेनिफिशियल है। इस वूफ को देते हुए मैंने जो देखा, जो इफ़ेक्ट रॉयल कैनन ने दिया 1.5 मंथ में, वो वूफ ने दिया 2 मंथ में। लेकिन वो पार्गो वायरस का अटैक हो गया। वो पार्गो वायरस भी बेसिकली ये जो लीवर की हीट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ज़्यादा हीटेड आइटम्स देंगे अपने डॉग को, तो उसका लीवर जो है वो इशू ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो देन उसको इशू क्रिएट होंगे। क्योंकि डॉग्स के अंदर एक चीज़ होती है कि जैसे आपको पता होगा सारों को, इनमें स्टमक के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइनल लाइन होती है ना, जिसको हमारे वो क्या कहते हैं, आंद्रे वगैरह कहते हैं, वो डॉग्स में नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इसका एक्सटॉर्शन वाला सिस्टम, और स्टमक जो होता है डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसीलिए ज़्यादा हैवी फूड्स को ना ये नहीं एडजस्ट कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो खैर वो मेरे जो पप्स थे उनको पिछले साल पार्गो का अटैक हो गया। वो बीच में थोड़े से वो हो गए, एक दो पप्स बीच में से डाई कर गए। एक पप बचा, उसको मैंने दिया। उसने तीन तीन महीने उसकी एज थी, लेकिन 3 महीने में उसने रिज़ल्ट दे दिया जो एक आम नॉर्मल फीड के ऊपर, दूध, ब्रेड या रोटी के ऊपर आप एक पप से ले सकते हैं। 6 महीनों बाद वो इफेक्ट 3 महीनों बाद आया। लेकिन जब पार्गो का अटैक हुआ, वो सर्वाइव कर गई। सर्वाइव करने के बाद उसने अपनी ग्रोथ रोक दी। वो मैं एक अल्टीमेट फेलियर की तरफ चला गया। तो देन जब मैंने बाद में एक पप मेरे पास आया तो मैंने इसके ऊपर चेक किया, तो बेसिकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट देखी, चीप देखी, तो मैं चेक करना चाह रहा था कि बेहतर हो। मेरा रिव्यू करने का मकसद आप लोगों के लिए यही है कि एक पप के ऊपर 6, 7, 8 महीने लगाने के बाद जब इंसान को रिज़ल्ट पता चलता है, तो इंसान उससे फ़ायदा ख़ुद भी उठाए और दूसरों को भी दे, ना कि खाली ख़ुद फ़ायदा उठाए। अब आप में से कोई आने वाला जो उसका डॉग है, या उसके लिए जब कोई प्लान करते हैं फूड की, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दूँ ये दूँ। तो हो सकता है मैंने की हो, या हो सकता है आप लोगों ने की हो। अगर आप लोगों ने की होगी तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, मैं वो रिस्क लूँगा ही नहीं। 6, 7, 8 महीने, साल की मेहनत होती है, और उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो फेलियर था अल्टीमेट मेरा। खैर जब ये K9 के ऊपर आया, K9 मैंने डॉग को दूँ 15 डेज़ का था, तो साथ में मैं उसको मिल्क था, ब्रेड थी या रोटी के कुछ थोड़े पीसेस दे रहा ताकि वो हार्ड फूड की तरफ जाए। मैंने डॉग को देना स्टार्ट कर दी। डॉग मेरे ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। अभी 45 डेज़ का है, लेकिन एक 45 डेज़ के ऊपर आके जब मैं उसकी ग्रोथ चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसकी पिक्चर्स जब वो स्टार्ट का था, और जब एंड के जब ये 5 kg का पैक मेरा ख़त्म होगा।
तो जिस वक्त ये देना स्टार्ट किया, डॉग फूड ले रहा है, उसका स्टमक जो है वो फुल है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी नहीं है। एक नॉर्मल ग्रोथ आ रही है, जो एक रोटी के साथ उस पर ग्रोथ आनी चाहिए थी वो तो उस पर आ रही है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा उसने गेन नहीं किया, एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं की। यानी कि ये जो 8 महीने पे मैंने 8 महीने कह रहा हूँ, ये जो 1.5 महीने में मैंने उसके ऊपर फोकस किया, मैंने उसको फीड दी, मैंने उसको नॉर्मल डाइट दी, तो अगर ये मैं नॉर्मल डाइट ही उसको करता तो तब भी उसने इतनी ग्रोथ करनी थी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 2.5 kg वो ले चुका है, 2.5 kg पड़ी होगी मेरे पास अभी। ये जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स इसके शेयर नहीं कर सकता। मैं तकरीबन हर वीक एक वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ पे जिसके साथ शेयर करूँ, लेकिन वो थोड़ा टाइम की वजह से मैं नहीं कर सका। मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपकमिंग जो सैटरडे या संडे आएगा, मैं टाइम निकाल के वो वीडियोस अटैच करूँगा, जब मैं लाया था तब कैसा था और अब उसकी क्या हालत है। ये चीज़ें मैं अटैच करके आपके साथ शेयर करूँगा और आप खुद देखिएगा कि उसने कितना कुछ ग्रोथ लिया। K9 चीप है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स भी चीप ही हैं। डॉग फूड देने का मकसद होता है कि ग्रोथ लेना, एक्स्ट्रा ग्रोथ लेना। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आई डॉग में। नॉर्मल ग्रोथ है उसमें, जो एक नॉर्मल चीज़ों से आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ आप डिस्कस कर लूँ इसमें। एक इनसे आने से पहले ना, जो हमने नॉर्मल चीज़ें देखी अपनी, जो सीखा हमने, एक पाकिस्तान में लोकल जो हम सप्लीमेंट तैयार करके डॉग्स को देते थे, वो क्या था, बड़े गोश्त का जो बड़ा जानवर होता है इसके दिमाग का कीमा बनवा लेते थे 1-1.5 किलो। उसमें थोड़ी सी गोभी काट ली, टमाटर, प्याज वगैरह वगैरह ना, इस तरह की वेजिटेबल्स काट के उसको बॉईल करके कूल डाउन करके ना उसकी छोटी बॉल्स बना लेते थे। लाइक 250 ग्राम की बॉल्स बना ली, आधा किलो की बॉल बना ली, वो हम डॉग को देते थे एक टाइम में। उससे भी ग्रोथ डॉग की बहुत अच्छी जा रही थी। लाइक अगर जो आपको इफेक्ट आता था 6 महीनों में, वो आता था 4 महीनों में। लेकिन वो एक्सपेंसिव हो गया। 1 kg आप लेते हैं और मैक्सिमम आपका 1-1.5 महीना चलता है, लेकिन उसे ग्रोथ आ रही थी। एक तो वो परफेक्ट था, उसके लिए फूड परफेक्ट थी, दूसरा उसमें कोई केमिकल्स नहीं थे, और आपको पता था कि आप डॉग को क्या चीज़ दे रहे हो। उसकी माइंड ग्रोथ ठीक हो रही थी, उसकी बॉडी ग्रोथ ठीक हो रही थी। मैं बेसिकली पॉइंटर पप्स को रखता हूँ, बेसिकली आई एम अ हंटर, तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है स्मेल पावर पे। तो जो भी उसकी सेंसेस थी वो उस चीज़ से ग्रो कर रही थी। लेकिन ये K9 के साथ मैंने उसमें ग्रोथ नहीं देखी है। रॉयल कैनन से ग्रोथ मैंने देखी है। एक एक्स्ट्रा साइज़ लिया मेरे एक डॉग ने, वो मैंने देखा उसमें। वूफ के साथ आपको पता है मेरा तजर्बा जो था, वो बीच में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, पार्वो वायरस ने आके ख़राब कर दिया, जो मैं नहीं देख सका। लेकिन स्टार्ट ही ग्रोथ अच्छी थी उसकी। और बाकी आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नहीं ख्याल वूफ के ऊपर पैसे आपको लगाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 महीना रह गया मेरे पास। वो फूड मैं 1 महीना और दूँगा इसको, देन आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी पाकिस्तानी कंपनी है, इनको बेहतर प्रोडक्ट बनाए, अच्छी प्रोडक्ट बनाए। जब हम 10,000 रुपये की रॉयल कैनिंग लेंगे तो डेफिनेटली 5,000 की हम K9 तो लेंगे ही लेंगे, ताकि हमें रिजल्ट्स चाहिए। थोड़ी चीप भी चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त हर बंदे की नहीं होती कि वो ये सोचे कि यार मैं 10,000 लगा दूँ, 3 महीनों का 10,000 एक ह्यूज अमाउंट होती है। ये चीज़ है। तो बाकी इंशाल्लाह कल एक वीडियो और बनाऊंगा। मेरे पास एक और चीज़ भी थी डिस्कस करने के लिए, इंशाल्लाह कल वो बनाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून, सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आपकी कुछ सजेशंस होती है मुझसे शेयर लाजमी करें।